लेट्स कंटिन्यू विद द लिमिट्स। ठीक है, एक दो छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं हमारे। ठीक है, जिनमें से एक टॉपिक है सैंडविच थ्योरम। ठीक है, सैंडविच थ्योरम के अंदर क्या चीज है? ठीक है, इट्स लाइक ये चीज समझो। ठीक है, सो वी हैव अ फंक्शन एफ जी एंड एच। ठीक है, हमारे पास तीन फंक्शन है एफ जी एंड एच। ठीक है, वेयर वी नो दैट कि एच ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एंड इनकी जो इक्वालिटी है ये एग्जिस्ट करती है एट एक्स इक्वल टू ए पे। ठीक है, अच्छा अब ध्यान से देखो। नाउ व्हाट इज द एक्चुअली रूल बिहाइंड द सैंडविच थ्योरम? ठीक है, कि अगर एच हमेशा बड़ा है, एफ हमेशा छोटा है, जी ऑलवेज लाइज इन बिटवीन, राइट? एंड एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एफ एक ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू निकाल सकते हैं, एंड एच एंड एफ बेसिकली दो ऐसे फंक्शन है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू यस वी कैन कैलकुलेट, बट जी की लिमिटिंग वैल्यू हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो हमने ये देखा कि अगर इस पूरी इनइक्वालिटी के ऊपर मैंने लगाई लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू a h of x greater than equal to limit x tends to a g of x greater than equal to limit x tends to a f of x। अगर हमने ये चीजें लिखाई, ठीक है, देन देखो h of x की लिमिट हम निकाल सकते हैं a पे, राइट? वो क्या आ रही है? a पे h of x किसकी तरफ टेंड कर रहा है? b की तरफ। इनफैक्ट तीनों b की तरफ टेंड कर रहे हैं, तो ये b आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a g of x ग्रेटर देन इक्वल टू, अब ये चीज किसकी तरफ टेंड कर रही है? फंक्शन एफ, वो भी बी की तरफ टेंड कर रहा है, बी। जी एक एक्चुअली ऐसा फंक्शन है जिसकी लिमिट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इस तरीके से हम लेकिन ये बोल सकते हैं कि जी एक्स की जो लिमिट है वो बी से छोटी है, बी से बड़ी है, तो इसका मतलब ये है कि उसको भी बी ही होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ऐसा हो रहा है कि जी जो है इट्स काइंड ऑफ सैंडविच हुआ है बिटवीन दीज टू फंक्शंस एच ऑफ एक्स एंड एफ ऑफ एक्स। तो जो एफ एंड जी जो लिमिटिंग वैल्यू होगी एफ एंड एच की, वही लिमिटिंग वैल्यू जी की होनी पड़ेगी एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, राइट, जो जी ऑफ एक्स है दैट आल्सो हैज टू बी बी। ये भी बी ही होना पड़ेगा, तब भी जाके काम चलेगा, अदरवाइज ये काम नहीं चलेगा। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक सैंडविच थ्योरम है, लेकिन इसका एप्लीकेशन देखते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना एप्लीकेशन का। जैसे एग्जांपल एग्जाम्पल है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x इंटू 1/x का बॉक्स प्लस 2/x का बॉक्स प्लस 3/x का बॉक्स प्लस सो टिल 15/x का बॉक्स। ठीक है, तो ये क्या चीज आएगी? ठीक है, इक्वल टू 15, इक्वल टू मतलब 120, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर 0। ये चार ऑप्शन है। ठीक है, क्या चीज आएगी? तो ऑब्वियसली एक एक चीज ना, एक बेसिक बड़ी चीज है वो याद रखना कि कभी भी बॉक्स एक्स वाला क्वेश्चन, राइट, तुम्हें लिमिट के अंदर दिखाई दे तो अज्यूम कर लेना कि वो यस सैंडविच थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है, लिमिट के अंदर बॉक्स को हमेशा सैंडविच थ्योरम के थ्रू, ऑलमोस्ट सैंडविच थ्योरम के थ्रू ही हम एक्सप्लेन करते हैं, जब तक कि जब तक ऑब्वियसली वो डेफिनेट फॉर्म ना हो। ये इनडेफिनेट फॉर्म है ना, इसलिए इसको इसी के थ्रू हैंडल करना पड़ेगा। ठीक है, ये जीरो जा रहा है, राइट, ये 1/0 इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी का बॉक्स भी इन्फिनिटी होगा, ये सारे इन्फिनिटी जा रहे हैं, तो 0 इंटू इन्फिनिटी फॉर्म है। तो इसको हैंडल करने का अब तरीका क्या है? व्हाट वी विल डू इज वी विल यूज द इनइक्वालिटी ऑफ द
बॉक्स फंक्शन की इनइक्वालिटी को यूज करेंगे। अब वो इनइक्वालिटी रटनी ना पड़े इसलिए मैं पहले बॉक्स की इनइक्वालिटी जो है वो प्रॉपर्ली बताता हूँ क्या है, कहाँ से आई। ठीक है, देखो ये है हमारा बॉक्स फंक्शन। ठीक है, इस तरीके से अगर मैं ऊपर वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूं तो इट विल फॉर्म अ लाइन विच इज नथिंग बट y इक्वल टू एक्स। एंड अगर मैं नीचे वाले पॉइंट्स को ज्वाइन करूं, राइट, इट विल अगेन फॉर्म अ लाइन विच इज नथिंग बट y इज इक्वल टू एक्स माइनस वन। ठीक है, तो बॉक्स इनके बीच बीच में, ध्यान से देखो, बॉक्स इनके बीच बीच में और इससे छोटा है इससे बड़ा है, यानी कि बॉक्स x इज लेस देन इक्वल टू x एंड ग्रेटर देन x माइनस वन। ये इनइक्वालिटी है बॉक्स की। ठीक है, ये बहुत इजीली यहाँ से डिराइव की जा सकती है और इसको रटने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है, तो बॉक्स एक्स जो होता है ये हमेशा x माइनस वन से बड़ा होता है, नीचे वाली चीज से बड़ा होता है, एंड ऊपर वाली चीज से छोटा या उसके बराबर भी हो सकता है क्योंकि क्लोज होता है। ठीक है, तो ये चीज आ गई। अब यही चीज हम सब पे लगाएंगे, तो इस हिसाब से अगर देखोगे तो 1/x का जो बॉक्स है दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/x एंड ग्रेटर देन 1/x माइनस वन। 2/x का बॉक्स जो है दैट इज लेस देन इक्वल टू 2/x एंड ग्रेटर देन 2/x माइनस वन एंड सो ऑन टिल 15/x का जो बॉक्स है दैट इज लेस देन इक्वल टू 15/x एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 15/x माइनस वन। सबको कर दिया हमने ऐड। ठीक है, सबको ऐड करके क्या जा रहा है, रिक्वायर्ड हमारी जो चीज है, राइट, दिस इज लेस देन इक्वल टू इन सबका सम दैट इज 1/x प्लस 2/x प्लस so until 15/x and greater than equal to, sorry, greater than self, that is 1/x minus 1 plus 2/x minus 1 plus so until 15/x minus 1. So that is जो required चीज है this is less than equal to, ये देखो डिनोमिनेटर x है, राइट, तो न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस so until 15/x and greater than equal to, ये -1 15 टाइम्स आ रहा है तो -15 एंड उधर क्या हो गया 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऑनटिल 15/x। तो जो रिक्वायर्ड चीज है दैट इज लेस देन इक्वल टू 15 इंटू 16/2 n इंटू n प्लस 1/2 और नीचे x, यहाँ पे -15, यहाँ पे आ जाएगा 15 इंटू 16/2 साथ में x। तो ये चीज आ जाएगी। यस, ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी, बात खत्म। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो रिक्वायर्ड चीज है ना क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से देखो, हमें जो ये चीज तो चाहिए चाहिए, लेकिन इसके साथ में एक x भी है, तो हम, और ऊपर से x जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, इट्स नॉट जीरो फ्रॉम नेगेटिव साइड, राइट, तो जीरो फ्रॉम पॉजिटिव साइड है, तो यस दैट मीन्स कि हम इस इनइक्वालिटी के अंदर x को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। x को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा क्या बना, 15 इंटू 16/2 x माइनस 15 इंटू x लेस देन इक्वल टू x इंटू ये सारी की सारी सीरीज जो रिक्वायर्ड है x इंटू ये चीज आ गई। ठीक है, अब इसके ऊपर लिमिट लगा दी, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव, लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव। ठीक है, अब ध्यान से देखो क्या जाएगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये x तो कटेगा, तो 15 इंटू 16/2 2 कटा, इधर आ गया 8। ठीक, तो क्या बना 120 माइनस 15x लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो पॉजिटिव, x कटा, इधर आ गया 120। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू वैल्यूट की जा सकती है। ठीक है, तो इस चीज की लिमिटिंग वैल्यू क्या है 120, क्योंकि x तो जीरो की तरफ जा रहा है, राइट, तो ये आ जाएगा सिंपली 120, ठीक, लेस देन इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू जीरो फ्रॉम पॉजिटिव, रिक्वायर्ड जो चीज है दैट इज ये भी 120। तो ये जो चीज है ये 120 से, सॉरी इक्वलिटी नहीं आएगी 120 से बड़ी भी है और 120 या 120 से छोटी भी है, तो ऑब्वियसली इसकी भी लिमिटिंग वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए 120। तो आंसर जो आएगा हमारा 120 आएगा। इस तरीके से ये बहुत इजीली और बहुत जल्दी कैलकुलेट किया जा सकता है। हाँ जी, ध्यान से देखो इस सैंडविच थ्योरम को एंड प्लीज कंफर्म करो, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बताओ, ध्यान से देखो जरा। नो सर।
क्लियर है सबको? राइट सर राइट राइट। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक तो ये चीज थी हमारी। ठीक है, देन नेक्स्ट इज अब जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर टाइप का क्वेश्चन है, राइट। एंड ये जो क्वेश्चन है ये जनरली डेफिनेट इंटीग्रल जो पार्ट है उसके अंदर कवर अप होता है। ठीक है, लेकिन क्योंकि लिमिट का भी है इसका लेना देना साथ में, ठीक है, तो इसको मैं लिमिट्स के अंदर ही करा देता हूँ ताकि डेफिनेट इंटीग्रल में जब भी ये चीज आए तो तुम्हारे लिए इजी हो जाए। ठीक है, है वैसे ये प्रॉपरली डेफिनेट इंटीग्रल में कवर अप होता है। हमने भी जब कंपटीशन में किया था बैच में तो डेफिनेट इंटीग्रल में ही किया था, करवाया था मैंने क्लास में। ठीक है, तो चलो अब इसको मैं बताता हूँ क्या चीज है, कैसे करना है, क्या क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखना जरा। लिमिट टू डेफिनेट इंटीग्रल। ठीक है, लिमिट को कन्वर्ट करें डेफिनेट इंटीग्रल के अंदर। ठीक है, तो ध्यान से देखना। लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है, 1/n समीशन r इज फ्रॉम 1 से 2n r बाय अंडर रूट ऑफ n स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? इज इट 1 + √5 -1 + √5 -1 + √2 या फिर 1 + √2? तो इन चारों में से किसके बराबर होगी ये चीज अपने को बतानी है। ठीक है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, क्या चीज़ है, कंसेप्ट क्या है इसके अंदर? तो कंसेप्ट ये है कि अगर हमें जो भी ये लिमिटिंग वाला क्वेश्चन दिया होता है, राइट, ये पूरे क्वेश्चन को और इसके अंदर हमेशा याद रखना लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तो इस पूरे क्वेश्चन को अगर हम कन्वर्ट कर सकते हैं इस फॉर्म में f(r/n) 1/n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एंड समीशन r इज फ्रॉम 1 से लेके n, इस फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर सकते सर हैं, ये इंटीग्रेशन बन जाता है ना? बिल्कुल डेफिनेट इंटीग्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, अगर इस चीज में हम कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स नॉट नेसेसरली ये 1 से लेके n तक हो। r की जो वैल्यू है वो कोई भी पर्टिकुलर फंक्शन से स्टार्ट हो सकती है, जैसे मतलब n के ऊपर फंक्शन हो सकता है। क्यों? क्योंकि जैसे देखो ऊपर 2n आ रहा है, राइट, ये n से 2n भी हो सकता था, तो बेसिकली ये कोई भी n का फंक्शन हो सकता है। तो लेट से इसको लेने के लिए हमने लिया g ऑफ n से लेके h ऑफ n। ठीक है, आर की वैल्यू जो है वो जी ऑफ एन से लेके आर ऑफ एच ऑफ एन तक जा रही है। ठीक है, कुछ भी कहीं से भी हो सकती है, n+1 से लेके n+2 तक हो सकती है। ठीक है, n+4 से लेके 3n² तक हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, राइट। अगर पूरा का पूरा n टेंड्स टू इन्फिनिटी का क्वेश्चन इसमें कन्वर्ट किया जा सकता है तो हमें क्या करना होता है? आर बाय एन को क्या क्या सब्स्टिट्यूशन करनी है इसको इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करने के लिए? आर बाय एन को हमने लिया x, सेकेंड 1/n को लेंगे dx, थर्ड सबमिशन को लेंगे इंटीग्रेशन। ठीक है, देन फोर्थ g ऑफ x बाय n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इस चीज को लेंगे लोअर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। एंड फिफ्थ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h ऑफ x डिवाइडेड बाय n, इसको लेंगे अपर लिमिट ऑफ इंटीग्रल। ठीक है, तो ये पांच हम ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे एंड इन पांचों लेट से ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज a एंड ये जो वैल्यू आ रही है दिस इज b। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटीग्रेशन a टू b f ऑफ x dx, दैट्स इट, इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम चलेंगे जैसे अब ऊपर वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, ध्यान से देखना। अब देखो क्या करेंगे कि
हमें क्या करना क्या होता है, ठीक है, 1/n अलग करना होता है और बाकी जो भी चीज दे रखी है आर एन एन का उसको r/n की फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर 1/n तो ऑलरेडी अलग दे रखा है, यानी कि ये पूरी की पूरी जो चीज है सबको r/n की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये r को डिनोमिनेटर में लेके गए एंड अंडर रूट के अंदर ले गए, तो ये क्या चीज बन गई, ठीक है। चलो मैं सिर्फ ये चीज को हैंडल करता हूँ, फिर r/n² प्लस r² अंडर द रूट, तो दैट बिकम्स 1/n² प्लस r² अंडर द रूट डिवाइडेड बाय r, अंडर रूट के अंदर जाके r² हो जाएगा ऐसा, तो दैट इज 1/अंडर रूट ऑफ, ये क्या चला गया, ठीक है, ये चला गया r² कटा, तो ये आ गया n/r का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अभी ध्यान से देखो, हमें r/n में सब कुछ चाहिए था, हमें r/n चाहिए, हमें n/r नहीं चाहिए, तो यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल बन रहा है, राइट। तो इसलिए हमने क्या किया, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि r को डिनोमिनेटर में लेके गए अंडर रूट के अंदर ले गए, हम एक इससे अलग स्टेप भी कर सकते हैं, ऊपर नीचे r n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, r/n डिवाइडेड बाय n² प्लस r² अंडर रूट डिवाइडेड बाय n। इस n को अंडर रूट के अंदर लेके जाओ तो दैट वुड बी r/n डिवाइडेड बाय n/n² प्लस r² बाय n² अंडर रूट, तो ये कट के 1 हो गया, तो आ गया r/n डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/n का होल स्क्वायर अंडर रूट। अब ये परफेक्टली r/n की फॉर्म में चला गया, हमें उसका रेसिप्रोकल चाहिए था, तो ये मत करो, ठीक है। तो जैसे ये कन्वर्ट हो गया तो हमारा पूरा क्वेश्चन जो है ये क्या बन गया, ध्यान से देखना, r/n डिवाइडेड बाय 1 प्लस r/n का स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक, समीशन r इज फ्रॉम 1 से लेके 2n, आई होप 2n था, बिल्कुल 1/n अलग है तो उसको कहीं पर भी लिख सकते हो, एंड इसका ऊपर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब ध्यान से देखना, तो ये पूरी की पूरी चीज क्या बन जाएगी, जहां जहां पे r/n आ रहा है वहां वहां पे लिखना है x, तो ये बन जाएगा x ओवर 1 प्लस x² अंडर द रूट, ठीक है। ये बन जाएगा dx, ये बन जाएगा इंटीग्रेशन, एंड लिमिट लगाने के बाद अब देखो, ध्यान से देखो, लिमिट की अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट कैसे निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीशन की लोअर लिमिट को पकड़ेंगे जहां से वो स्टार्ट हो रहा है, उसको g ऑफ n डिवाइडेड बाय n करके लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगाएंगे, एंड अपर लिमिट के लिए जो समीशन की अपर लिमिट आ रही है उसको डिवाइडेड बाय n करेंगे एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी करेंगे। यहाँ पे लोअर लिमिट क्या आ रही है 1, तो हमने क्या किया 1/n, राइट, अपर लोअर लिमिट ऑफ द समीशन डिवाइडेड बाय n लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो ये जाएगा 0। अब अपर लिमिट ऑफ द समीशन दैट इज 2n डिवाइडेड बाय n एंड लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये कटेगा तो आ जाएगा 2, यानी कि ये हमारा पूरा क्वेश्चन बन गया इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर, राइट। तो अब ध्यान से देखो, इसको इंटीग्रेशन से बहुत इजीली किया जा सकता है, राइट, क्यों, क्योंकि अगर नीचे पूरा का पूरा t है तो ऊपर आपका dt है, राइट, ठीक। तो 1/2 इंटू 2, ये इसलिए किया ताकि x² का पूरा डेरिवेटिव 2x dx बन जाए, तो नीचे वाला t है तो ऊपर dt है, तो ये आ जाएगा dt बाय रूट टी, तो t की पावर -1/2, इसका इंटीग्रेशन तो क्या जाएगा यहाँ पे, दैट इज t की पावर 1/2, ठीक, -1/2 प्लस 1 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2, दैट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 1/2, राइट। तो ये 1/2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो 1/2 इंटू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस x² डिवाइडेड बाय 1/2, एंड लिमिट लगेगी 0 से 2, 1/2 कटा, 2 पुट किया, 2 का स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5, तो दैट इज √5, माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करके आ जाएगा 1, √5 माइनस 1 इज द आंसर। इस पूरे क्वेश्चन का जो आंसर जा रहा है वो √5 माइनस 1 जा रहा है। हाँ जी, प्लीज ध्यान से देखो, कहीं पे डाउट है तो प्लीज बताओ। चलो, हाँ जी, क्लियर है, प्लीज कंफर्म करो, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक। चलो, अब मैं एक दो क्वेश्चन देता हूं इसी के ऊपर जो भी हमने किया प्रैक्टिस करने के लिए, ठीक है। क्वेश्चन इज लिमिट n tends to infinity summation k is from 1 से n k by n² plus k² is equal to, मैं ऑप्शन भी नहीं दे रहा, चारों ऑप्शन भी नहीं दे रहा, करो।
ध्यान से करना। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर, ठीक है, क्या करेंगे कि पहले तो 1/n है नहीं हमारे पास, राइट, इसके अंदर तो 1/n क्रिएट करेंगे। तो 1/n क्रिएट करने के लिए हमने 1/n से मल्टीप्लाई किया, n से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब इस पूरी चीज को n स्क्वायर से ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो k/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर प्लस k स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ठीक है, ये चीज बन जाएगी। अब जैसे ये चीज बनी तो ये n कटा, तो दिस बिकम्स k/n डिवाइडेड बाय n स्क्वायर बाय n स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस k/n का होल स्क्वायर इनटू 1/n। परफेक्ट, हमारा काम हो गया। तो इस चीज को लिखा x ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया dx इंटीग्रेशन। तो लोअर लिमिट पकड़ी, डिवाइडेड बाय 1/n, तो n को इन्फिनिटी पुट किया तो ये चला जाएगा 0, n/n वो 1 हो गया। तो ये पूरा का पूरा हमारा क्वेश्चन चला, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, ठीक। अब ये अगर t है तो ऊपर dt है, तो dt बाई t का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln t, यानी कि ln ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज द इंटीग्रेशन, 1/2 बाहर है, दैट इज 0 to 1, दैट इज 1/2, अपर लिमिट 1 पुट किया तो दैट इज ln ऑफ 1 प्लस 1 2, माइनस 0 पुट करके ln ऑफ 1, ln 1 0 होता है, तो सिर्फ ln 2/2 आंसर आ गया। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट है तो बताओ। ध्यान से ऑब्जर्व करो, किसी को डाउट है फर्स्ट क्वेश्चन में तो प्लीज बताओ। नो सर। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखो, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। ध्यान से देखना, ठीक है। इसके अंदर एक्चुअली में अभी तक कुछ भी सबमिशन है ही नहीं, ठीक है, लेकिन प्रोडक्ट की चीजों को हम सबमिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, लॉग से, राइट। लॉग को यूज करके हम जो प्रोडक्ट होता है उसको हम एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, सबमिशन की फॉर्म में, तो कर सकते हैं। तो और वैसे भी यहाँ पे पावर है, तो पावर इट्स लाइक वेरिएबल की पावर वेरिएबल, तो वेरिएबल की पावर वेरिएबल में हमें ई की पावर लेके जाना होता है, राइट। तो इसको पहले वो कर दिया, तो देखो क्या जाएगा, ई की पावर लॉग ई, ये सारी चीज, दैट इज n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 इंटू सो ऑन टिल लास्ट को, इसको लिखा मैंने n प्लस 2n, बेसिकली सबको n+1 n+ की फॉर्म में लेके गया, डिवाइडेड बाय n की पावर 2n है, तो बेसिकली n की पावर 2n। अब यहां से मेरे को पता चला कि एक्चुअली में पावर 2n क्यों दे रखा है, क्योंकि ये n इंटू n इंटू n इंटू सो टिल n 2n टाइम्स दे रखा है, और ये टर्म्स भी कितनी आ रही हैं 2n टर्म्स जा रही हैं, क्योंकि 1 प्लस 1 2 3 सो टिल 2n तक जा रहा है, तो हर एक के नीचे एक एक n लिख दिया, हर एक के नीचे एक एक n लिख दिया। अब ये जो पावर 1/n है, राइट, ये आगे मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इधर आ जाएगा 1/n, और ये सब कुछ e की पावर में चला जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ठीक है। अच्छा, अब देखो, ये लॉग के अंदर इनपुट है सारा, राइट। अब अगर ये लॉग के अंदर इनपुट है तो ये सारी चीजें एडिशन की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगी, तो क्या चला जाएगा, लॉग ई 1 प्लस 1/n प्लस लॉग ई 1 प्लस 2/n प्लस log e 1 प्लस 3/n प्लस ऑन टिल log e 1 प्लस 2n/n, ठीक है, इंटू 1/n, ये पूरी की पूरी चीज e की पावर में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ध्यान से देखना, इसको लिख सकते हैं log e समीशन 1 प्लस r/n, और r की वैल्यू 1 से लेके जा रही है 2n तक, 1/n e की पावर में लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी। तो आ गया अपना सब कुछ, ठीक है। देखो, सब कुछ ऑलरेडी सर लेकिन ये करने की जरूरत क्यों है? अगर n टेंस टू इंफिनिटी है तो e की पावर पूरा 0 ही जा रहा है। तो ये इंफिनिटी जा रहा है ना, इट्स इंफिनिटी की पावर 0, इसको इवेल्यूएट। नहीं सर, लेकिन e की पावर 1/n इंटू जो भी पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना। ये ई है क्या, इसकी सर वैल्यू, नीचे, सर नीचे अरे ये भी तो है 1/n। उसके भी नीचे लिस्ट पे। हाँ, ये तो वाला, ये 1/n log 1 प्लस log 1 प्लस log 1 और बीच में एक
log भाई 2 और एक सेकंड log एक सेकंड 3 एक सेकंड एक सेकंड एक चीज बता मेरे को, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 1। अबे इन्फिनिटी, अच्छा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी है, यस बात समझा? तो यस जीरो 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 यस सर, इन्फिनिटी टाइम्स अप्रोक्सीमेटली जीरो, तो क्या होगा, वो इन्फिनिटी जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। हाँ, ओके। हाँ जी, हाँ। तो अब इसको इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको x लिया तो सिर्फ पावर वाली चीज लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा log e 1 + x, ये dx इंटीग्रेशन 1/n, इन 0 हो जाएगा, 2n/n तो 2 हो जाएगा। तो इसको 1 डॉट लेके गए। ठीक है, बाय पार्ट से log का इंटीग्रेशन होता है, तो क्या आ जाएगा 1 का इंटीग्रेशन x log 1 + x एज इट इज, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 का इंटीग्रेशन x और log 1 + x का इंटीग्रेशन, सॉरी, इसका करेंगे डेरिवेटिव, तो डेरिवेटिव आ जाएगा 1 + x डॉट dx। तो +1 - 1, तो 1 - 1/1 + x, तो 1 का इंटीग्रेशन x माइनस ln ऑफ 1 + x, ये आ जाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल क्या बना, x log 1 + x माइनस x प्लस log 1 + x। ठीक है, इसका आ जाएगा 0 से लेके 1 तक, राइट, 0 सॉरी 0 से 2, तो 2 पुट किया पहले, 2 log 3 - 2 प्लस log 3, अब 0 पुट किया, 0 पुट करके ये 0 ये 0 और ये आ जाएगा आपका log 1, वो भी 0, तो इट इज 0। तो अब क्या बना, दैट इज 3 log 3 - 2, ये e की पावर में, राइट। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हमने क्या किया, ये जो 2 है इसके साथ लगा दिया log e, क्योंकि वो भी 1 होता है। अब इसको 2 इसकी पावर -2 इसकी पावर लेके गए, 3 इसकी पावर लेके गए, तो ये आ जाएगा log e 3 की पावर 3 27 माइनस log e की पावर 2, ये डिवाइड हो जाएगा तो ये बन जाएगा log e 27/e²। ठीक है, अब देखो ये e की पावर में है, तो e की पावर में जाएगा log e 27/e², तो फाइनल आंसर इज दिस ओनली, सिंपली 27/e²। तो ये इसका आंसर आएगा, ध्यान से चेक करो। लास्ट में log की प्रॉपर्टी लग के इसको सिंप्लीफाई भी करना है। काव्या, इशिता, स्तुति, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें? अनन्या, नो सर। दक्ष, दक्ष भाई क्लियर है? कृतेश, सरब, यस सर। आर्यन, क्लियर है। ठीक 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 है, दिया क्लियर है आपको? स्तुति, शुभम, यस सर। राइट राइट, ठीक है, चलो अब आगे देखो। चिराग, क्लियर है भाई? हाँ जी सर। ठीक है ठीक है, चलो अब आगे देखो जरा। नेक्स्ट इज थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन, चलो फोर्थ क्वेश्चन के साथ में ले लेते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखना। तो क्या क्वेश्चन है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, सॉरी x टेंड्स टू इंफिनिटी। अब ये जा रहा है 1 की तरफ और ये जा रहा है इंफिनिटी, तो 1 की पावर इंफिनिटी जा रहा है। तो अगेन इसको हैंडल करने का तरीका, वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो e की पावर log e, क्या आंसर आ रहा है इसका? क्या आ रहा है? सर e की पावर -5। सर 1 आ परफेक्ट, नहीं e की पावर -5, e की पावर -5 बिल्कुल सही है इस तरह। e की पावर ये 1/x आगे आ जाएगा। ठीक है, तो इनफैक्ट ये x नीचे आ गया, तो e की पावर। अब हम सिर्फ इसको यूज करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये जाएगा log +1 - 1 कर दिया, तो 1 + x - 3/x + 2 -1, ठीक है, डिवाइडेड बाय x, तो ये बन जाएगा log 1 प्लस, ये ऊपर क्या आ जाएगा देखो, x - 3 - x - 2, ये कट के -5 आ जाएगा, तो यहाँ पे आया -5/x + 2। ठीक है, डिवाइडेड बाय
ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब x टेंड्स टू क्या हो रहा है, इन्फिनिटी, क्वेश्चन में थोड़ी गड़बड़ है, ये 1 जा रहा है, ये 1 बाय इन्फिनिटी 0 जा रहा है, तो 1 की पावर 0 तो हमारा क्या होता है, वो 1 होता है, एनीथिंग रेज़ टू पावर 0 1 ना, तो एक्चुअली में क्वेश्चन में ये x आना चाहिए था, अब जाएगा ये 1 की पावर इन्फिनिटी। अब इसको इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, जो पहले वाला क्वेश्चन था इसका तो डायरेक्ट आंसर 1 आ जाता। चिराग इसलिए तो 1 बोल रहा था, यस हाँ, लेकिन एक्चुअली में क्वेश्चन ये था। अब इसको सोल्व कर रहे हैं ठीक है, ये पावर x आगे आ जाएगी तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है, तो ये डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा, ये x मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, तो इट्स लाइक दिस, तो ये बन जाएगा 1 बाय x, ठीक है अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी करोगे तो ये जा रहा है 0, ये जा रहा है 0, लोग 1 प्लस 0 बाय 0 है, लेकिन दोनों सेम 0 नहीं है, तो दोनों को सेम होना चाहिए, तो इसलिए मैंने -5 बाय x प्लस 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, अब जाके ये चीज गई 1, ठीक है, तो क्या बचा -5 बाय x प्लस 2, और ये x ऊपर चला जाएगा, ये अब x से इनफेक्ट डिवाइड ही कर दिया, तो ये चला जाएगा 1 प्लस 2 बाय x, अब x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0, तो बचा -5, तो e की पावर -5 इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, लेकिन ये तब होगा जब पावर में x होगा, अगर 1 बाय x है तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। सर हाँ जी इशिता, सर पहले भी तो वही फॉर्म नहीं बन रही थी, इन्फिनिटी की पावर 0, तो वो भी तो इंडिटर्मिनेंट ही होती है। एक्चुअली में इसका आंसर इन्फिनिटी नहीं जा रहा, इसका आंसर 1, दिस इज इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना, हाँ जी, तो इसको x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करके ये बन जाएगा 1 माइनस 3 बाय x ओवर 1 प्लस 2 बाय x, तो x टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये 0 0, तो बचेगा 1, तो 1 की पावर 0 जा रहा था ये, ठीक है सर। ठीक है ना, तो वो डिटरमिनेंट फॉर्म थी, इसलिए इसको एक्चुअली में x आना चाहिए था, वो मेरी गलती थी, ठीक है, तो अब जाके ये इंडिटरमिनेंट फॉर्म, सर व्हिच इज डेफिनेटली इंडिटरमिनेंट फॉर्म। हाँ जी चिराग, सर इस क्वेश्चन में ऐसे नहीं करते कि x को नीचे ले आओ और जो अंदर है उसको हम उसके अंदर -1 कर दो? भाई वो तू बोल रहा है स्टैंडर्ड, वो जो एक इसका रटने वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है, ऐसे 3 फॉर्म्स है ना जो तेरी, ठीक है, 0 की पावर 0, 1 की पावर इन्फिनिटी, एंड इन्फिनिटी की पावर 0, इन तीनों का अपना अपना अलग अलग तू बोल रहा है, वो बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा, राइट, बट मैंने इन तीनों का एक ही मेथड बता दिया, जिससे तीनों के तीनों को जो हमारे पर्टिकुलर फॉर्म्स है वो एक ही मेथड से सोल्व हो जाएगी, कि तीनों को e की पावर log e में लिख दो, तीनों के तीनों इसी तरीके से सोल्व हो जाएंगे, तो तीनों का अलग अलग याद करने की जरूरत ही नहीं है, कि ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, नहीं, कुछ याद करने, ऐसा रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं, तीनों एक ही मेथड से सोल्व हो जाते हैं, एक ही स्टेप से, बात समझा। हाँ जी सर। हाँ, इसलिए कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, कि कौन सा फॉर्म आएगी, तो ऐसे याद रखना पड़ेगा कि इस फॉर्म में ये लगाना पड़ेगा, इससे अच्छा डायरेक्ट करो ना, e की पावर में लेके, 2 स्टेप तो लगे, ठीक है। चलो फोर्थ क्वेश्चन देखो, फोर्थ क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखना, तो इसके अंदर पहले लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट निकालेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इजीली निकल के आएगी, वेरिएबल की पावर वेरिएबल जा रहा है, तो हमने e की पावर में ले लिया, तो ये चला जाएगा e की पावर log e 1 प्लस एक्स लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर की पावर 1 बाय एक्स जो है वो आगे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है, ये e की पावर में चला गया, अब ये डिनोमिनेटर में आ गया, अब x टेंड्स टू 0 है, तो ये पूरी चीज 0 जा रही है, ये भी 0 जा रही है, बट बोथ आर नॉट सेम 0, तो सेम बनाने के लिए log 1 प्लस बी स्क्वायर log 1 प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या चीज चली गई, अब ये चीज सेम 0 जा रही, तो log 1 प्लस 0 बाय 0, तो ये चीज चली जाएगी 1, तो क्या चला गया e की पावर log e 1 प्लस स्क्वायर, 1 बाय x आगे भी आएगा ना, तो x नीचे आया ना, ये x वहीं से तो आया, अच्छा ठीक है, तो ये बन जाएगा सिंपली 1 प्लस बी स्क्वायर, तो ये पूरे की पूरी स्टेटमेंट क्या बन गई, 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2b साइन स्क्वायर थीटा वेयर b इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ से थीटा ढूंढना क्या हो सकता है, ठीक है, अब इस चीज को ढूंढने करने के लिए, अलग सॉल्व करने के लिए ध्यान से देखो, हमने क्या किया, 2b से डिवाइड कर दिया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, ठीक है, दैट इज 1 प्लस बी स्क्वायर बाय 2b, ये 2 को अलग लो, अब ये चीज, तो ये बन गया मेरा 1 बाय 2 b प्लस 1 बाय b, और b प्लस 1 बाय b ऑलरेडी देखा देखा सा लग रहा है, राइट, ऑलरेडी देखा देखा सा लग रहा है,
तो इस चीज को देखा देखा सा लगने को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, एम जी एम लगाया। तो b प्लस वन बाई बी इज बाई टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू अंडर रूट ऑफ b इंटू वन बाई बी, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब ध्यान से देखो ये चीज, तो ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। ग्रेटर देन, अच्छा हाँ जी, नहीं सर, ये चीज हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और ये चीज लेस देन इक्वल टू 1 होती है। तो भाई इक्वालिटी तभी पॉसिबल है, राइट, जब ये चीज 1 होगी। तो साइन स्क्वायर थीटा मस्ट बी इक्वल टू 1, यानी कि साइन थीटा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस 1 और थीटा मस्ट बी इक्वल टू प्लस माइनस पाई बाय 2। यही हो सकता है, इसके अलावा इस इक्वेशन से कोई और थीटा निकल के आ ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि इक्वालिटी पॉसिबल ही नहीं है किसी और चीज के लिए। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो राइट हैंड साइड वाली चीज आ रही है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आ रही है, ये लेस देन इक्वल टू 1 होता है, तो भैया बराबर होगा तो 1 पे ही होगा, इसके अलावा हो ही नहीं सकता। अगर किसी और पे होता तो हम वो भी साथ में लिखते। हाँ जी शुभम। शुभम हाँ जी सर। बोल, क्या हुआ? बोल भाई। ओके ओके, ठीक है। तो सर, 4 क्वेश्चन थे। हाँ जी चिराग बोलो। सर मैंने इनइक्वालिटी अलग बनाई थी। हम्म, सर मैंने उसे लिखा जो साइन स्क्वायर थीटा वो लेस देन इक्वल टू 1 होगा, लेस देन इक्वल टू 1 होगा। ओके, मतलब 1 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 भी लेस देन इक्वल टू 1 होगा। बिल्कुल। और उससे फिर बी में जो बनना था उससे सिर्फ 1 ही बनना था क्योंकि हाँ B बिल्कुल, वापस बी की वैल्यू 1 पुट करके तुम्हारा आ गया, हाँ जी सर। वो भी सही है। तो तुमने पता क्या किया कि पहले बी की वैल्यू निकाली फिर वहां से थीटा निकाला। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने एक ही स्टेप में कर दिया ना इसको एमजीएफ। हाँ जी सर। तो याद रखो ये चीज ना, सीरियसली चिराग, ये बहुत हेल्प करेगा। जहां पर तुम्हें ये चीज दिखाई दे k1 इंटू एफ ऑफ एक्स प्लस k2 बाई एफ ऑफ एक्स, मतलब जो फर्स्ट पार्ट में वेरिएबल पार्ट है और सेकंड पार्ट में जो वेरिएबल पार्ट है वो दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। जब भी ये चीज दिखाई दे अप्लाई एमजीएफ, ये चीज, ओके सर। ये चीज याद रखो। ठीक है, स्टार्टिंग में जब मैंने रेंज वाला मेथड कराया था फंक्शन के अंदर तब भी मैंने ये चीज बताई थी, याद होगी अगर तुम्हें तो। ठीक है ना, तो इस चीज को याद रखो। ठीक है, चलो वी आर डन विद द लिमिट्स। ठीक है, अब कल जो है वो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी वाला जो चैप्टर है वो हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो डन। हेलो।